नमन वंदन। चैतन्य शक्ति महा गायत्री को ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भाई बहनों, योग के संबंध में जो मैं प्रकाश डाल रहा हूं, ये गुरुदेव के साहित्य को आधार बनाकर मैं योग के ऊपर प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा हूं। भाई बहनों, योग जो मानव के लिए क्यों उपयोगी है और योग को समझना और समझने के बाद में औरों को समझाना, स्वयं के द्वारा लाभ लेना और दूसरों को लाभान्वित करना। योग विद्या मानव के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जिस व्यक्ति ने योग विद्या का जो लाभ लिया, वह व्यक्ति प्रत्यक्ष में सुखी और संतोष और परोक्ष में मुक्ति। ये अटूट सत्य है। व्यक्ति योग साधना करेगा तो योग की विद्या से लाभान्वित होने लगेगा, उसको अनुभव होने लगेगा। व्यक्ति नहीं रहेगा, व्यक्ति में देवी गुण आने लगेंगे। कामना का भावना में व्यष्टि से समष्टि में और सामान्य नर नारायण जैसी प्रवृत्ति उसके अंदर आने लगती है। ये योग साधना का प्रभाव है। भाई बहनों, योग साधना को भाव विभोर होके अपने मन मस्तिष्क को उस ईश्वर की सत्ता में डुबोना पड़ेगा, तभी व्यक्ति योग साधना का लाभ ले सकता है। गुरुदेव ने सावित्री कुंडलिनी एवं तंत्र पेज नंबर 8.35 में योग विद्या की कला के बारे में बताने का प्रयास किया गया। मैं गुरुदेव के साहित्य का वाचन कर रहा हूँ।
योग एवं अध्यात्म का सही स्वरूप न समझने न समझाने की उपेक्षा ने ही इस अत्यंत उपयोगी विज्ञान को ऐसी स्थिति में ला पटका जिसमें तात्कालिक लाभ थोड़ा सा भले ही होता हो, अंततः उसमें हानि ही है। यह विश्व को समझाना चाहिए कि योग साधना का वास्तविक लाभ तभी उठाया जा सकता है जब उसके साथ अध्यात्मवादी योग दर्शन भी जुड़ा हो। इस शिक्षण को विश्वव्यापी बनाने की आज भारत को विशेष जिम्मेदारी है। योग विज्ञान के आविष्कर्ता और प्रसारकर्ता होने के नाते भाई बहनों, ये गुरुदेव ने सावित्री कुंडलिनी एवं तंत्र विद्या में ये गुरुदेव का कहना पड़ रहा कि भारत की विशेष जिम्मेदारी है कि योग विद्या का आविष्कार करता भारत है और भारत को समझना पड़ेगा और आविष्कार करता होने के नाते भारत की ही जिम्मेदारी है कि भारत इस योग विद्या को समझे और औरों को भी इसका योग विद्या से लाभान्वित। योग के ऊपर गुरुदेव ने सावित्री कुंडली तंत्र में लिखा गया कि हमारा जीवन गायत्री में ही बीता, जो समय शेष रहा वह भी उसी में लग खप जाए तो ठीक है। आज की विभीषिकाओं से जूझने में संघर्ष प्रयोजन के लिए कोई चंद्रगुप्त, शिवाजी, विवेकानंद मिल जाता तो हमें निर्धारित पथ से हटकर दाएं बाएं न देखना पड़ता, पर बहुत प्रयत्न करने पर भी वैसा सुयोग न बन सका। फिर भी हम अभी निराश नहीं है। आध्यात्मिक शक्तियाँ संसार में तो है सही, पर वे अभी सूक्ष्म शरीर में रह रही। भौतिक प्रयत्नों के लिए स्थूल शरीरधारी चाहिए। महाभारत में 5 देवताओं ने 5 पांडवों के रूप में शरीर धारण किए थे, कुछ ऋष वानरों के रूप में, कुछ हनुमान, अंगद आदि बनकर प्रकट हुए। प्रत्यक्ष कार्यों के लिए प्रत्येक शरीर चाहिए। यह ढूंढ तलाश करने में लंबा समय व्यतीत हो गया। शक्तियाँ का समुच्चय न हो तो उनका थोड़ा अंश ही सही, वह किसी देव मानव में हो तो काम चला व्यवस्था बन सकती। हमें बीज रूप में शक्ति सजो ऋषि सत्ताएं प्रज्ञा परिवार के रूप में हाथ लगी, पर वे एकांगी तो निसार थी। यदि उन्हें दिशा न दी गई होती तो वह भी शक्ति कहीं ध्वस्त गतिशील में लगी होती। ऐसे में मार्गदर्शन के अनुसार एक ही उपाय शेष रहा कि बड़ी मात्रा में शक्ति उपार्जन एवं तदुपरांत वितरण हेतु स्वयं ही आगे आया जाए, और मार्ग बदलना है तो स्थिति के अनुरूप वो भी बदल लिया जाए। ये भाई बहनों, गायत्री की योग साधना में गुरुदेव योग विद्या के बारे में कहना चाहता कि योग विद्या, योग को व्यक्ति समझे, और गुरुदेव ने कहा कि मानव वैसे संसार में सूक्ष्म रूप से कहीं सूक्ष्म शक्तियाँ कार्य कर रही, किंतु प्रत्यक्ष कार्य के लिए
प्रत्येक शरीर की आवश्यकता पड़ती है। जैसे रावण के अत्याचार हेतु राम जी के सहयोग के लिए रीछ, वानर, हनुमान, अंगद आदि का सहयोग लिया और मिला। उसी प्रकार हमें भी गुरुदेव की योजनाओं के लिए, गुरुदेव का जो सपना है उनको साकार करने के लिए आज योग विद्या, मानव में योग विद्या के फलस्वरूप होने वाला जो लाभांश और व्यक्ति में देवत्व का उदय हेतु योग साधना एक महत्वपूर्ण कड़ी निभाती है। भाई बहनों, आज योग विद्या के बारे में जो हमारे मानव में सर्वविदित प्रचलित है, वो जो भ्रांतियां हैं, उस भ्रांतियां को भी हमें दूर करना पड़ेगा और योग विद्या से जो प्रत्यक्ष मिलने वाला लाभ से स्वयं लाभान्वित हो और दूसरों को भी लाभान्वित करें। वैसे शास्त्रकारों ने योग विद्या को बताया कि कर्तव्य को व्यक्ति सही ढंग से निर्वहन करे, वही धर्म है। और कर्तव्य में लापरवाही बरते, वही अधर्मी है। धर्म और अधर्म, इस परिभाषा को भी हमको समझना चाहिए। व्यक्ति काम को निष्ठापूर्वक, लगन और जुनून से कुशलतापूर्वक इसको योग की श्रेणी में लिया। योग कर्म ही को योग माना गया और कुशलतापूर्वक किया गया कर्म ही योग है। तो योग का जो हम कर्म कर रहे हैं, उस कर्म की हमारी जो रुचि कितनी है और जिसके लिए हम जो कर्म कर रहे हैं उसमें हमारा प्रेम भाव है कि नहीं। भाई बहनों, यदि हमने कुशलतापूर्वक किसी कार्य को किया और जिस कार्य को करने से हमारा, जिस व्यक्ति के लिए हम कर रहे उसमें यदि प्रेम भाव नहीं होगा, तो हमको निश्चित ही कि हमारे वो सुख और संतोष की अनुभूति की संभावना नहीं बनेगी। कर्म ही व्यक्ति को सुख और संतोष का कारण बनता और वही आत्मिक उन्नति दिलाता है। कर्म योग में कुशलता को महत्व दिया। कुशलतापूर्वक किसी भी कार्य को व्यक्ति करे, उसमें कुशलता होनी चाहिए। व्यक्ति में योग की जो पंच तत्वों का संसार है और पंच तत्व की प्रपंच को व्यक्ति जान लेगा तो पंच प्रपंच को व्यक्ति लिप्त नहीं रहेगा और व्यक्ति लिप्त होना ही मोह और बंधन का कारण है। भाई बहनों, कार्य योग के माध्यम से व्यक्ति जो योग साधना करता, वो प्रपंच में लिप्त नहीं होगा, अनासक्त नहीं होगा। अनासक्त कर्म ही व्यक्ति की मुक्ति है। जिस प्रकार पानी में कमल की बेल रहती, पानी में कमल की बेल रहती, किंतु उनके पत्ते पानी में लिप्त नहीं होते। अनासक्त। जड़ भरत की कथा आती कि जड़ भरत को मर्ग में मोहित हो गया था, उनसे प्रेम हो गया था। तो मोहित होने के कारण उनका जो आगे का जन्म था वो मर्ग के रूप में आया। जब जड़ भरत को आभास हुआ कि ये किस वजह से मर्ग योनि में
जन्म लेना पड़ा। जड़ भरत समझ गया कि असक्त होने के कारण, लिप्त होने के कारण मर्ग योनि में जाना पड़ा। जब दूसरा जन्म हुआ तो समझ गया कि बिना मोहित हुए, लिप्त हुए